आदि रूप से बदल रहा है और अब इसका असर सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने लगा है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे शोर शराबे को दरकिनार करके सीधे तथ्यों पर बात करेंगे और डिकोड करेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कुछ खास तरह के वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक तरफ महज कुछ नौकरियों के लिए संघर्ष करती हुई भारी भीड़ दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे गिग वर्कर्स प्रदर्शन करते नजर आते हैं। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बस अफरा तफरी मची हुई है। डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल हो या शेयर बाजार के लगातार गिरते हुए ग्राफ, ये सिग्नल्स बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि नौकरियों, बाजारों और सड़कों पर हो रही ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब बिखरी हुई कड़ियां नहीं हैं, बल्कि अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पिलर 1, गिग वर्कर्स डिमांड सिक्योरिटी। इस पूरी उथल पुथल की एक बड़ी जड़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक अहम केस में नजर आती है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के तहत लगभग 35,000 ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी वर्कर्स एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांग बहुत ही बेसिक है, उन्हें असंगठित मजदूर यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें भी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इन वर्कर्स की असल आर्थिक सच्चाई सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, संकट के समय में इनकी कमाई 25,000 रुपए से गिरकर सीधे 5,000 रुपए रह गई। ऊपर से गाड़ियों की भारी भरकम ईएमआई ने इन्हें कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि कानूनी कागजों में इन्हें कंपनियों का एम्प्लॉय नहीं बल्कि सिर्फ पार्टनर कहा जाता है, जिससे कंपनियां इन्हें कोई भी बुनियादी लाभ देने से बच जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कानूनी लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। क्या सोशल सिक्योरिटी न देना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है? ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक ऊबर जजमेंट के दस्तावेजों को भारत के सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। देखा जाए तो पूरी दुनिया का सिस्टम अब इस वर्कफोर्स को लेकर बड़े सवालों के घेरे में आ चुका है। तो ये बात इतनी अहम क्यों है? देखिए, जब वर्कफोर्स के इतने बड़े हिस्से की बुनियादी आय ही डगमगा जाए तो उसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। जब लोगों की जेब में पैसा आना ही अनिश्चित हो जाए तो उनका खर्च करना कम हो जाता है और इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था के पहियों पर पड़ता है। ये अस्थिरता एक झटके की तरह पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में फैल जाती है। पिलर 2, द अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी चेक। हाल ही में गुजरात के भरूच से कुछ विचलित करने वाले दृश्य सामने आए, जहां महज 4 नौकरियों के लिए आई बेकाबू भीड़ के धक्के से एक लोहे की रेलिंग ही टूट गई। ये हताशा सिर्फ वीडियोज में नहीं बल्कि डेटा में भी साफ झलकती है। जून 2024 तक देश की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर तेजी से उछलकर 9.2% पर पहुंच गई। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं में ये आंकड़ा 18.5% के एक बेहद खतरनाक स्तर को छू गया है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां पैनिक का माहौल है, वहीं लंबी अवधि का डेटा बताता है कि 2014 से 2023 के बीच कुल 12.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी हुई हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में है। तो फिर दिक्कत कहां है? समस्या यह है कि सिटी बैंक के अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमारी इस विशाल युवा आबादी, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, का फायदा उठाने के लिए हर साल कम से कम 1 करोड़ 20 लाख नई नौकरियों की लगातार जरूरत है। हम उस रफ्तार से पर्याप्त रोजगार नहीं बना पा रहे हैं। इस जॉब संकट में आग में घी डालने का काम कर रही है एक नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनसर्टेनिटी इक्वल्स कॉशियस हायरिंग। जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है तो कंपनियां नौकरियां देने से घबराती हैं। विडंबना देखिए, जो कंपनियां एआई बना रही हैं वे खुद ही सबसे ज्यादा छटनी कर रही हैं। आज एक अकेला ऑटोमेशन टूल 10 लोगों की पूरी कंटेंट टीम का काम संभाल सकता है, जिससे हायरिंग की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। पिलर 3, मार्केट्स एंड कॉशियस कैपिटल। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस और बाजारों की। मार्च 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सख्त ट्रेड टैरिफ के चलते निफ्टी 50 में अचानक 11.31% की भारी गिरावट दर्ज की गई। मार्च 2020 की महामारी वाले क्रैश के बाद से बाजार का इतनी तेजी से गोता लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। मार्केट में इस घबराहट का एक सबसे बड़ा कारण है विदेशी पूंजी का देश से बाहर निकलना। इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो कहते हैं।
ये जानकर सच में हैरानी होगी कि 2026 के शुरुआती 4 महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने जितना पैसा बाजार से निकाला है, वो पिछले पूरे साल में निकाले गए कुल पैसे से भी कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ा कैपिटल शिफ्ट है। इसके साथ ही देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई भी लगातार चौड़ी होती जा रही है। ऐसी चर्चाएं काफी जोर पकड़ रही हैं कि सरकार इस असमानता को पाटने के लिए भारी भरकम टैक्स लगा सकती है। इसी डर के चलते बहुत से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी देश के सबसे अमीर लोग अपनी संपत्ति लेकर देश छोड़ रहे हैं। भारी टैक्स का डर और उसके बदले में अमीरों का ये पलायन सिस्टम पर एक जबरदस्त दोहरा दबाव बना रहा है। पार्ट 5 फियर वर्सेस द फैक्ट्स। तो अब इन सब बातों को देखने के बाद सबसे अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या आपस में जुड़े हुए ये तमाम सिग्नल्स किसी पूरी तरह से तबाह होने वाले इकोनॉमिक क्रैश का इशारा हैं, या फिर ये सिर्फ अर्थव्यवस्था और तकनीक के बीच हो रहे एक बहुत बड़े और थोड़े दर्दनाक बदलाव का फेज भर है। अगर रियलिटी चेक करें तो सच ये है कि घबराहट तथ्यों से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। हाँ, कम समय के लिए बाजार में अस्थिरता जरूर है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जो बड़े और कोर बिजनेस हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। भले ही विदेशी पैसा बाहर जा रहा हो, लेकिन देश के अपने रिटेल इन्वेस्टर्स इन झटकों को बड़ी खूबी से बर्दाश्त कर रहे हैं और बाजार को थामे हुए हैं। और जहां तक नौकरियों की बात है तो जॉब डिस्ट्रक्शन हमेशा जॉब एवोल्यूशन को जन्म देता है। इतिहास गवाह है कि जब पारंपरिक ऑडिटिंग या डेटा एंट्री जैसी पुरानी नौकरियां खत्म होती हैं तो बिल्कुल नए सेक्टर्स जन्म लेते हैं। द ओनली वे टू नॉट डाई इज टू इवॉल्व, मतलब बचने का एक ही तरीका है और वो है खुद को विकसित करना। इस नई दुनिया में वर्कफोर्स को एआई और नए सिस्टम्स के साथ तालमेल बिठाना ही होगा, क्योंकि बदलाव ही अब एकमात्र विकल्प है। तो इस पूरे विश्लेषण का लब्बो-लुबाब क्या है? देखिए, ये समय सिर्फ शेयर बाजार के कुछ दिनों के लिए गिरने या डिलीवरी राइडर्स के एक दिन के स्ट्राइक के बारे में नहीं है। ये हमारी पूरी आर्थिक मशीनरी का एक बुनियादी स्ट्रेस टेस्ट है। असली बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम इन झटकों को सहने के लिए अंदर से कितना तैयार और कितना स्थिर है। जैसे जैसे तकनीक और वर्कफोर्स में तेजी से बदलाव आ रहा है और बाजार करवट ले रहे हैं, एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या इन लगातार आ रहे झटकों से हमारी अर्थव्यवस्था की नींव दरक जाएगी, या फिर ये इन तमाम चुनौतियों से पार पाकर खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर दोबारा खड़ी होगी? इस अभूतपूर्व बदलाव पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।